नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 26 और 27। हम इन दोनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस कार्यपत्रक की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम किशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। तो ये पैराग्राफ है। इसमें से प्रश्न नंबर का है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो इसमें हमने लिखा है, हमारे गांव में भी अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं और कुछ लोग कंबल बेचने का व्यवसाय भी करते हैं। आपके यहाँ जो काम करते हो अधिकतर लोग वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां आती होंगी। इस वजह से गांव के लोगों को रास्ते में आने जाने में कठिनाई आती होगी। साथ ही चारों तरफ गंदगी और दुर्गंध भी आती होगी। गंदगी फैल जाती है और दुर्गंध आती है, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी रिक्त शब्द या रिक्त स्थान भरिए। जैसे क है, पूरब दिशा से उदय होता है और सूरज कोष्टक में है तो सूरज का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हमने लिखा है सूर्य। सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है। ख है, सुनैना के मकान में बाजरा रखा है तो मकान का पर्यायवाची यहाँ लिखा है हमने घर। ग है, मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है तो वायु का समानार्थी शब्द है हवा। घ है, मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है तो भूमि का समानार्थी शब्द हमने लिखा है जमीन। आप धरा, धरती और भी लिख सकते हैं। न है, आज आसमान गगन में बादल छा रहे हैं यानी गगन का समानार्थी शब्द हमने यहाँ लिखा है आसमान। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 26 हम कर रहे हैं कंप्लीट। और अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 27 की ओर। 27 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। इसमें पहला प्रश्न है, तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, इय, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और इय से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इस शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ इस नहीं इन आना चाहिए। इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो पहला प्रत्यय दे रखा है पन और उदाहरण दे रखा है अपनापन। तो अपनापन बनाया ऐसे हमने बनाया है घटियापन, छिचोरापन। आहट से घबराहट बनता है और हमने बनाया थरथराहट, खटखटाहट। इक से धार्मिक बना तो हमने यहाँ बनाया सामाजिक और आर्थिक। वान से पहलवान बना तो हमने बनाया धनवान और पकवान। वाला से फल वाला बना, हमने यहाँ बनाया नल वाला, सब्जी वाला। कार से कलाकार बना, हमने यहाँ बनाया अदाकार, फनकार। आई से मिठाई बनी, ऐसे बनाया हमने सिलाई बुनाई।
दार से दुकानदार बना, हमने बनाया हवलदार चौकीदार। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग से हमने बनाया है अभिमान, अभियान, अभिसार। अन उपसर्ग से बनाया है अनमना, अनबन, अनजान। बद उपसर्ग से बनाया बदतमीज, बदबू और बदनाम। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग यानी शब्द अब दे रखे हैं, अब हमें उपसर्ग जोड़ना है। तो ज्ञान में अ जोड़ा तो अज्ञान बन गया। कर्म में सु उपसर्ग जोड़कर हमने सुकर्म बनाया। जोर में कम उपसर्ग जोड़कर कमजोर बनाया। इसी प्रकार सफर में हम जोड़कर हम सफर बनाया। जय में, ये जय है, इसमें हमने गलत जोड़ दिया है यहाँ पर। जय में वी जोड़कर विजय बनेगा। हाल में चाल, ये भी गलत हो गया है। हाल में हाल और चाल, यहाँ ये नहीं आएगा। खुशहाल, खुश जोड़ेंगे और खुशहाल बनाएंगे। तो जय और हाल को आप सही कर लीजिएगा। जय से पहले वी जोड़कर विजय और हाल के पहले खुश जोड़कर खुशहाल। इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्र कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।